पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में 17 दिसंबर की रात हुई 1,08,00,000 रुपए के सोने के आभूषणों की चोरी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोपी पहले भी मंदिर चोरी के ही मामले में जेल जा चुका है और पूछताछ में कबूल भी किया कि उसने चोरी की पूरी योजना बिहार पुलिस पर बनी वेब सीरीज खाकी और यूट्यूब पर मौजूद क्राइम वीडियो देखकर तैयार की थी। जी हाँ, थावे मंदिर का ये चोर है वो उसने एक अजीबोगरीब खुलासा किया है कि उसने टीवी देखकर, सोशल मीडिया और सीरियल सीरीज से यह आइडिया निकाला। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, ये क्या है, ये कैसा चोर है? देखिए, सीरीज कहीं ना कहीं खतरनाक हो गए हैं भाई। यूट्यूब सीरीज को यूट्यूब से बम बना ले रहा है बच्चा लोग। कोई सीरीज देख के चोरी करने चल जा रहा है। ठीक है भाई, आपने सीरीज देखा, लेकिन आपको पता तो है कि आप कुछ गलत काम करने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप गलत काम करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल देखिए क्या है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन है, और कहीं ना कहीं काफ़ी श्रद्धालुओं का होता है ना, मन इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा जुड़ा हुआ है। और माँ का मुकुट चुराना बस एक चोरी नहीं है, कई लोगों के समझिए भावनाओं के साथ खेलना है, क्योंकि वो माँ की तरह देखा जाता है, भगवान है वो। और ऐसी चोरी करना, या तो डर खत्म हो गया है, क्योंकि हम लोग तो अभी भी डरते हैं कि भाई कुछ किसी को हम लोग चोट पहुंचा दे तो डर लगता है कि भाई हम पे नहीं आ जाए। इतना हम लोग कथा वथा सुनते हैं। तो देखिए, थावे मंदिर की बात है कि गोपालगंज में बिहार के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में 17 दिसंबर की रात करोड़ों के आभूषण चोरी का सनसनीखेज खुलासा हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बिहार पुलिस पर बनी फिल्म खाकी और यूट्यूब पर क्राइम वीडियो देखकर चोरी का प्लान बनाया था। पुलिस के खुलासे में यह भी साफ हो रहा है कि बिहार के आस्था के सबसे बड़े केंद्र में, आप सोचिए, सुमार थावे जो मंदिर है वहां पे करोड़ों की चोरी हुई। वो सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि इंटरनेट, वेब सीरीज और अपराध की खतरनाक जुंगलबंदी की कहानी बन गई है। तो मुस्कान, चोर कौन है और उसने और क्या खुलासे किए हैं इस पूरे चोरी के बारे में? गिरफ्तार आरोपी, आपको मैंने बताया कि दीपक राय है, और उसकी उम्र सिर्फ समझिए 25 साल का लड़का है। 25 साल का लड़का चोरी? बिल्कुल, दीपक राय सिर्फ 25 साल का है और गाजीपुर जिले के जमनिया थाना क्षेत्र के बेटावड़ काला गांव का निवासी है। वे एक LLB का छात्र भी है। सोचिए, जो जस्टिस दिलाएंगे वो खुद चोरी करे तो आदमी किस पे भरोसा करेगा? और बताइए, इनका प्रोफेशन खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गया, करियर खत्म हो गया, कुछ बचा इनके पास नहीं बचा। अब जीवन भर जेल में रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा, बाहुबली पप्पू पांडे जब मुकुट दे रहे थे सोने का, उन्होंने कहा था कि चोरों को कहीं ना कहीं जान से मार दिया जाए, उनको फांसी दिया जाए, मौत की सजा सुनाई जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के साथ खेला गया खेल था। तो अब सोचिए कि इस लड़के का क्या होगा। दीपक का अपराधी इतिहास पुराना है, ऐसा नहीं है कि नया नया चोरी या ये सब कर रहा है, बहुत पुराना इतिहास रहा। इससे पहले उसने 3 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में शीतला माता मंदिर से जेवर चुराए थे, और वे इस केस में वे जेल भी गया था। 13 नवंबर 2025 में जेल से रिहा होने के बाद उसने इंटरनेट, मीडिया और गूगल का सहारा लिया। आरोपी ने विभिन्न मंदिरों में रखे कीमती आभूषण की खोजबीन की, और थावे मंदिर से सोने की हार के बारे में पता चला, और उसने अपने एक साथी, जिसकी पहचान अभी नहीं हुई है, उसके साथ मिलकर योजना बनाई। अब सोचिए, इसका पैशन है कि मंदिर में जाना है, महंगा महंगा मुकुट चुराना है या आभूषण चुराना है। अजीब तरीके का युवा फैशन और पैशन लेके आ रहे हैं। सोचिए, कैसे किसी का पैशन हो सकता है किसी मंदिर में ही चोरी करना है। और पुलिस पूछताछ में दीपक ने कबूल किया है कि उसने खाकी वेब सीरीज देखकर पुलिस से बचने का तरीका सीखा था। इस वेब सीरीज देखकर पुलिस से बचने का जब तरीका सीखा तो उसने कहीं ना कहीं वो तरीका बेकार भी हो गया, पकड़ा भी गए हैं। तो मुस्कान, क्या आपको लगता है कि चोरी किए गए आभूषण अगले 1 महीने में बरामद हो जाएंगे? देखिए, गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में गणित जो सामने आया है कि स्पेशल जो फॉरेंसिक टीम है और इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनके मामले में जो जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल ट्रैकिंग, आरोपी के पिछले रिकॉर्ड से सुराग मिले हैं। और मंगलवार 23 दिसंबर 2025 को दीपक राय को इटवा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के दिन पहने जूते, बैग
बैग और मफलर बरामद किए हैं। एसपी नवदेव दीक्षित ने बताया है कि आरोपी से पूछताछ से सब कबूल कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश में यूपी के गाजीपुर, मऊ और प्रयागराज जिले में छापेमारी जारी है। अभी तक चोरी किए गए आभूषण नहीं मिले। आप सोचिए वो मुकुट दूसरे पार्टनर के पास होगा तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस को विश्वास है कि जल्द ही रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि वो मुकुट कोई आम मुकुट नहीं है। किसी भी सोनार को बेचिएगा तो पता चल ही जाएगा। तो मुस्कान ने जो विधायक हैं पप्पू पांडे, उन्होंने स्वर्ण मुकुट और हार भी दान किया था। देखिए, चोरी के बाद जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे ने 22 दिसंबर को मंदिर जाकर सोने का मुकुट और हार दान किया है। उन्होंने कहा है कि थावे वाली जो मैया है वो चोर को 24 घंटे में सजा देगी। उनके बयान के ठीक 24 घंटे बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। अब इसको आप चमत्कार समझिए, ये प्रशासन की तेजी समझिए, जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मान रहे हैं। वही मंदिर समिति ने पुलिस की सराहना की है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस घटना ने मंदिर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर सवाल इसको लेकर कि अब चोर इंटरनेट और फिल्म से प्रेरित होकर अपराध कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में गोपालगंज पुलिस की कार्रवाई पे भरोसा किया जा रहा है और भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि तकनीक का जवाब तकनीक से ही देंगे, सूझबूझ से दिया जाता है और उसको भी कहीं ना कहीं ट्रैक किया जा रहा है। तो मुस्कान, ये जो चोरी की घटना है ये साबित तो कर दिया है कि अपराधी कितने स्मार्ट हो गए हैं। अब सोचिए, ये मामला साबित करता है कि जो अपराधी है कितने स्मार्ट हो गए। सही बात है। तो दूसरे और भी साबित होता है कि पुलिस की कहते हैं ना, गिरोह से आप बच नहीं सकते, पुलिस के नज़र से आप नहीं बच सकते। कानून सबसे बड़ा है और न्याय की उम्मीद बनी रहती है। अगर कोई भी अपराध होता है तो जांच अभी जारी है। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी से खुलासा हो सकता है और चोरी के इस मामले में आभूषणों की बरामदगी अभी बाकी हो, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी ने संदेश जरूर दे दिया है कि आस्था पर हमला करने वालों को कानून देर सवेर पकड़ ही लेता है। और अब सबकी नजर दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी पे है, क्योंकि चोरी किए गहने रिकवरी पर टिकी है और जब दूसरा साथी भी मिल जाएगा तो गहने भी मिल जाएंगे। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इसे आप आस्था समझिए, चमत्कार समझिए, अब पुलिस की जो है वो एक्टिवनेस समझिए। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।